डियर स्टूडेंट्स, केकेसीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने सी शार्प प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट देखे थे। आज हम जावा प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है इंटरफेस। जी हाँ, आज हम इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, किस तरीके से इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद में मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, बताया था या नहीं बताया था? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? अरे भाई बोलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाया था उस टाइम आए थे या नहीं आए थे आप लोग? यस और नो? नहीं आए तो वैसे बताओ, ताकि पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताई जाए, क्योंकि जब तक आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पता नहीं होगा, जब तक आपको फाइनल कीवर्ड का पता नहीं होगा, तो आप इंटरफेस को कैसे समझोगे? बोलो जल्दी बोलो। ओके, यस बोल रहे हैं कि भाई हमने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिस्कस किया था उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। कोई बात नहीं, हम दोबारा से डिस्कस कर देते हैं। देखो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, पहले तो हम ये देखें। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी क्लास जो कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करके रखे। एक ऐसी क्लास जो कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करके रखे। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हर तरीके के मेथड हो। स्टैटिक मेथड भी लिया जा सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड भी लिया जा सकता है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो होना ही चाहिए, तभी वो क्लास क्या बनेगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। तो आप सिंपली ये कह सकते हो, द क्लास विच कंटेन एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? द क्लास which contain
at least one abstract method is called abstract class। ठीक है, ऐसी क्लास जिसके अंदर क्या हो, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आ गया, which type of methods this class contain, so simply we can say that this class contain all the methods like static method, like non-static method, and abstract method। मतलब ये तीनों तरीके के मेथड जो अपने अंदर रखती है। आप स्टैटिक मेथड भी ले सकते हो, आप नॉन स्टैटिक मेथड भी ले सकते हो। नॉन स्टैटिक मतलब जिसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होता, वो मेथड क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड होता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो इसके अंदर होना ही चाहिए, तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये स्टैटिक मेथड जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, नॉन स्टैटिक मेथड आप हर क्लास के अंदर लेते ही हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? तो आप सिंपली ये कहोगे ऐसा मेथड जिसके अंदर हम बॉडी नहीं लेते। आप ये कह सकते हो ए मेथड विदाउट बॉडी, ए मेथड विदाउट बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बिना बॉडी वाला जो मेथड है उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहां पर मैं फंक्शन को मेथड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं फंक्शन के लिए क्या यूज कर रहा हूं, मेथड यूज कर रहा हूं। ए मेथड विदाउट बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड जिसके अंदर बॉडी नहीं होती उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बिना बॉडी वाला मेथड क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। आपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसमें वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे थे और इक्वल में जीरो लगा रहे थे, तो उससे वो क्लास क्या बन रही थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन रही थी। लेकिन जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक बिना बॉडी वाला मेथड होना चाहिए। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनेगी, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनेगी, इसको सिंपल समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं कि जैसे आपने एक क्लास बनाई, यहां पर आपने एक, जैसे सपोज करो मैं इसके नाम से एबीएस नाम की एक क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर मैंने एक तो स्टैटिक मेथड दिया, ठीक है, इस तरीके से। मैसेज प्रिंट कर दिया, आई एम स्टैटिक मेथड, ओके। एक नॉन स्टैटिक मेथड लिया, आई एम नॉन स्टैटिक मेथड, और एक मैंने इसके अंदर, एक मैंने क्या लिया, एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया। एक मैंने क्या ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया। अब आप
इस तरीके से आपने एक क्लास बना ली, ठीक है। अब आपने जब क्लास बना ली तो ये क्लास जो है वो एक कंप्लीट क्लास नहीं कहा जा सकती। मतलब आप इस क्लास को एक कंप्लीट क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मेथड लिया है जो अनइंप्लीमेंटेड मेथड है। वो अनइंप्लीमेंटेड मेथड ये है, आपने ये दो मेथड तो क्या कर रखे हैं, इंप्लीमेंट कर रखी है, इनकी बॉडी बना रखी है, इसका मतलब ये तो कंप्लीट मेथड है। लेकिन ये आधा अधूरा मेथड है, अनकंप्लीटेड मेथड है या अनइंप्लीमेंटेड मेथड है। तो जिस क्लास के अंदर एक भी अनइंप्लीमेंटेड मेथड हो उस क्लास को यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और आप इस क्लास को यूज नहीं कर सकते। यूज करने के लिए, किसी भी क्लास को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। आपको ध्यान रखना है, क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि when we cannot create the object of abstract class, we cannot instantiate the abstract class। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अधूरी क्लास है, इसके अंदर एक अनइंप्लीमेंटेड मेथड है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता तो इसका मतलब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज भी नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये एक डेमो 1 मेथड जो कंप्लीट था, डेमो 2 फिर ये क्लास यूज कैसे होगी, ये मेथड कैसे यूज होंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली ये कहोगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या किया जा सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है। और जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। आपने इस क्लास से पहले क्या यूज कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर दिया। इसी तरीके से ये जो मेथड है, इससे पहले भी आपने क्या यूज कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर दिया। तो ये क्लास क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इनहेरिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको हमेशा इनहेरिट करनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा पेरेंट क्लास होगी। इसका मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसकी आपको एक चाइल्ड क्लास को बनानी ही पड़ेगी। तो अब मुझे इस क्लास की क्या बनानी पड़ेगी, चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बनाई रखी है, अब मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूं। जैसे मैंने लिखा क्लास, क्लास का नेम चाइल्ड। अब ये चाइल्ड नाम की जो क्लास है, 11 बजे ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। करो करो भाई, म्यूट करो। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मान लूंगा। अरे शिखर आपकी, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको क्या करवानी पड़ेगी, इनहेरिट करवानी पड़ेगी। तो मैंने एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम की। अब कोई भी क्लास कैसे इनहेरिट करती है किसी क्लास को, जैसे मुझे इस क्लास को इनहेरिट करना है, तो ये चाइल्ड नाम की क्लास कैसे इनहेरिट करेगी, जावा के अंदर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं इनहेरिट करने के। मैंने क्या यूज किया, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स करेगी किसको, एबीएस क्लास को। तो जैसे ही आपने ये लिखा कि चाइल्ड एक्सटेंड्स एबीएस, इसका मतलब एबीएस क्लास के अंदर जो भी मैटर है वो सारा मैटर किसके अंदर आ जाएगा, इस चाइल्ड क्लास के अंदर। इसका मतलब ये सारे मेथड जो है, ये सारे मेथड कौन कौन से, डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3, जैसे ही चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी किसको, एबीएस क्लास को, इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे। तो जैसे ही चाइल्ड क्लास एबीएस क्लास को इनहेरिट करेगी तो ये तीनों मेथड किसके अंदर आ जाएंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगे। अब चाइल्ड क्लास भी क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, क्योंकि इसके अंदर भी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो, चाइल्ड क्लास,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। और जो चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी उसकी जिम्मेदारी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो मेथड तो ठीक है, ये दोनों मेथड तो इसके अंदर यूज हो गए, लेकिन ये जो तीसरा मेथड है डेमो 3 नाम का जो मेथड है, इसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से इंप्लीमेंट void डेमो 3 यहां पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहां पर लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। तो जैसे ही इस क्लास ने, इस चाइल्ड नाम की क्लास ने इस एबीएस नाम की क्लास के एक मेथड, एक अनइंप्लीमेंटेड मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट किया, तो अब ये चाइल्ड क्लास क्या होगी, कंप्लीट क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर एक तो डेमो 1 मेथड है, एक डेमो 2 मेथड है और एक क्या है, डेमो 3 मेथड है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। अब ये दो क्लासें बन गई, ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर ही मेन मेथड ले सकते हो, आप चाहो तो तीसरी क्लास के अंदर, जैसे मैंने एक तीसरी क्लास बनाई, इसके अंदर मेन मेथड ले लेता हूं पब्लिक स्टैटिक इस तरीके से मैंने मेन मेथड लिया। अब मैं उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम क्या है, एबीएस, क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नेम एबीएस। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एबीएस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एबीएस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं चाइल्ड क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकता हूं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो स्टैटिक मेथड है उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टैटिक मेथड क्लास का मेथड होता है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया, स्टैटिक मेथड को जावा के अंदर क्लास के नेम के साथ डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है। स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टैटिक मेथड को जावा के अंदर अगर आपको कॉल करना है तो सिर्फ क्लास का नाम दे दो, वो कॉल हो जाएगा। जैसे आपने एबीएस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब एबीएस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है, सॉरी एबीएस नहीं, कौन सा है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, दो मेथड तो इसके अंदर आ गए और तीसरा मेथड हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सबसे पहले कॉल कर लिया, देखो ये नॉन स्टैटिक मेथड है डेमो 2, ये डेमो 2 इसके अंदर आ गया। डेमो 2 जो है वो इस क्लास के अंदर आया था या नहीं आया था, क्योंकि इसने किसको इनहेरिट किया, एबीएस को। तो ये डेमो 2 भी आ गया, डेमो 1 भी आ गया और एक इसका खुद का इंप्लीमेंट किया हुआ डेमो 3। तो सबसे पहले मैं डेमो 1 को रहने देता हूं, डेमो 1 अभी स्टैटिक मेथड, इसका अलग से बताता हूं मैं। डेमो 2 और डेमो 3 को कॉल कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपने डेमो 1 और डेमो 2 को कॉल कर लिया। अब बात रही किसकी, डेमो 1 की, और डेमो 1 क्या है, स्टैटिक मेथड है। और स्टैटिक मेथड जो है उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लास के नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके इनको कॉल करते हैं। तो अब ये स्टैटिक मेथड अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो एबीएस डॉट डेमो 1, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि भाई जब चाइल्ड क्लास ने एबीएस को इनहेरिट किया तो एबीएस के जो मेथड है वो किस में आ गए, चाइल्ड के अंदर आ गए। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो चाइल्ड क्लास का नेम क्या है, चाइल्ड डॉट डेमो 1। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव किस नाम से होगा, क्लासें कितनी है, 3 है। एक तो एबीएस नाम की क्लास है,
एक चाइल्ड नाम की क्लास है और एक रिजल्ट नाम की क्लास है। तो प्रोग्राम किस नाम से सेव करेंगे? जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उससे सेव किया जाएगा। तो सेव कर देते हैं। हम जावा के प्रोग्राम जो है वो कहां पर सेव कर रहे हैं? हम सेव कर रहे हैं डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर सेव कर रहे हैं। यहाँ से सेव एज टाइप को ऑल फाइल कर लेंगे और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे रिजल्ट डॉट जावा। पहले से ये फाइल बनी हुई है तो ये ओवरराइट हो जाएगी। सेव करो। यस, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, रिजल्ट डॉट जावा से ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब अपने क्या करेंगे? कमांड विंडो ओपन करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करवाएंगे। अब आपका प्रोग्राम कहां पर है? डी ड्राइव के अंदर है। तो सबसे पहले डी ड्राइव के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे? डी ड्राइव के अंदर आ गए। अब डी ड्राइव के अंदर आपका प्रोग्राम कहां पर है? जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर है। तो लिखेंगे सीधी जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम फोल्डर में चले गए। अब आपको कंपाइल करना है। आपको जावा सी फाइल का नेम रिजल्ट डॉट जावा। आपके प्रोग्राम में क्या आ रही है? एक एरर आ रही है। आपके प्रोग्राम में क्या आ रही है? एरर। और ये करली ब्रेस बता रहा है 20 नंबर लाइन में। नंबर लाइन में एरर आ रही है भाई। एक्सपेक्ट बोल रहा है ये। यहाँ पर डेमो 3 हो गया। ये आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कहीं कोई गड़बड़ दिख रही है क्या भाई आपको? चेक कर लो। ओह सॉरी, आपने देखो ये मेथड तो बनाया है लेकिन आपने पैरेंथेसिस तो लगाया ही नहीं इसमें। आपने क्या नहीं लगाया इसमें? पैरेंथेसिस नहीं लगाया था। कंट्रोल एस। हो गया था फाइल का नाम रिजल्ट। आप देख रहे हो कि ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। सबसे पहले देखो आपने कौन सा मेथड कॉल किया? डेमो2। डेमो2 क्या प्रिंट कर रहा है? आई एम नॉट स्टैटिक मेथड। आई एम नॉट स्टैटिक मेथड। उसके बाद डेमो3 को कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो डेमो3 कॉल हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। और फिर आपने डेमो1 को कॉल किया। तो डेमो1 क्या है? डेमो1 है आपका स्टैटिक मेथड।
देखो ये स्टैटिक मेथड जो है, जब एबीएस क्लास को इस क्लास ने इनहेरिट किया तो ये स्टैटिक मेथड किसका हो गया, इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ गया। आप चाहो तो देखो ये स्टैटिक मेथड देखो आपने कैसे कॉल किया है, डेमो वन को आपने कैसे कॉल किया है, चाइल्ड क्लास का नाम देकर कॉल किया है, ये आपकी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास ने जब एबीएस क्लास को इनहेरिट किया तो ये स्टैटिक मेथड जो था ये आपकी चाइल्ड क्लास में आ गया और आपने चाइल्ड क्लास का नाम लगा करके डॉट ऑपरेटर दे करके डेमो वन को कॉल कर दिया। आप अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कॉल कर सकते हो एबीएस डॉट डेमो वन, ये एबीएस क्लास का मेथड है ना डेमो वन। आप चाहो तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हो चाइल्ड की जगह एबीएस डॉट डेमो वन, तब भी कॉल हो जाएगा। क्योंकि स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप क्लास के नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और मेथड से पहले भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जो कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करके रखती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इसलिए उसकी एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और चाइल्ड क्लास जो है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी। तो चाइल्ड क्लास बाउंड हो जाएगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो अनइंप्लीमेंटेड मेथड है उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है या नहीं, यस और नो? जल्दी बोलो। अंकित ने बोल दिया यस सर। बाकी बाकी को क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो भाई। क्या भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एग्जाम में ओके यस बोल रहे हैं, यस सर ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो आप अच्छे से जो है वो मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो उसको लाइक किया करो और शेयर किया करो साथ में, है ना। और जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लिया करो, उसके नोट्स बना लिया करो। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है, सबको समझ में आ गया है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को समझना चाह रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है बिना बॉडी वाला मेथड। अब मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। हम बच्चों जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे उस टॉपिक का नाम है इंटरफेस। इंटरफेस, अभी मैंने बताया कि जावा के अंदर इनहेरिट करने के लिए, जावा के अंदर इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये जावा के अंदर इनहेरिटेंस के लिए जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो हम एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। आप जब सी शार्प पढ़ोगे तो सी शार्प के अंदर इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंस की जगह ये कोलन कीवर्ड यूज करेंगे। ये कोलन, एक्सटेंस की जगह सी शार्प में क्या यूज किया जाएगा, कोलन यूज किया जाएगा। उसमें भी हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब कोलन यूज करेंगे, जबकि जावा में हम क्या करते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया इंटरफेस क्या होता है। आप यहां कहोगे कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। Java does not support multiple inheritance, but we can achieve this means by using the interface. जावा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ते हो तो C++ में आपने सारे इनहेरिटेंस पढ़े थे, लेकिन जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। सी शार्प भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आप इसको अचीव कर सकते हो किसका यूज करके, इंटरफेस का यूज करके। अब यहां पर चलते हैं कि इंटरफेस एक्चुअल में है क्या। आप यहां पर ये कहोगे इंटरफेस इज जस्ट लाइक ए क्लास।
इंटरफेस इज जस्ट लाइक ए क्लास। इंटरफेस जो है वो क्लास की तरह ही होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इंटरफेस इज ए रेफरेंस डेटा टाइप। दूसरी बात क्या है इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है। इंटरफेस क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तीसरी बात क्या है इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस ओनली contains abstract method and static and final variables। या आप ये कह सकते हो इंटरफेस ओनली कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स and static constants। Interface only contains abstract methods and static constants। इंटरफेस के अंदर आप दो ही चीजें ले सकते हो। पहले तो क्या था कि जो जेडीके का जो ओल्ड वर्जन था उसमें तो ये था कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्या ले सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले सकते थे। इनका मतलब हो गया इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बिना बॉडी वाले मेथड देखने को मिलेंगे। इंटरफेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बिना बॉडी वाले मेथड देखने को मिलेंगे। अब क्लास और इंटरफेस में एक डिफरेंस क्या हो गया, क्लास के अंदर तो हम बॉडी वाले मेथड ले सकते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले सकते हो। अभी आपने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट के साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था। अभी जब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी तो आपने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था तो उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया था। लेकिन इंटरफेस के अंदर जो आप मेथड लोगे आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करोगे। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइल होने के बाद में जब डॉट क्लास फाइल बनेगी, बाइट कोड बनेगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अटैच मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अटैच कर देगा। इसका मतलब जब आप इंटरफेस बनाओगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बनाने के लिए आपको किस कीवर्ड का यूज करना है, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना है। जैसे क्लास क्लास का नेम, वैसे इंटरफेस इंटरफेस का नेम। इंटरफेस का नेम सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पर ही बता देता हूं। सपोज करो कि आपने कैलसी नाम का एक इंटरफेस बनाया, कैलसी नाम का एक इंटरफेस बना रहे हो। अब आपने इसके अंदर एक मेथड लिया void डेमो, या void आपने ले लिया एडिशन। आपने एडिशन नाम का एक मेथड ले लिया, ये बिना बॉडी वाला मेथड है, लेकिन मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली जब ये कंपाइल होगा, आफ्टर कंपाइल ये इंटरफेस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कंपाइल होने के बाद में जो डॉट क्लास फाइल होगी, तो डॉट क्लास फाइल के अंदर ये इंटरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने अभी आपको बताया कि हम कांस्टेंट, जावा के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। इंटरफेस के अंदर केवल कांस्टेंट लिए जा सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया, int x इज इक्वल टू 5। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू दे देना वेरिएबल को, वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। अब जावा के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना, जावा के अंदर जो आप कांस्टेंट फील्ड लोगे वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होगी और फाइनल होगी। अब ये कंपाइल होने के बाद में कैसे बनेगा, कंपाइल जब करोगे ना आप तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या लग जाएगा, फाइनल कीवर्ड लग जाएगा,
और ये स्टैटिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब इंटरफेस के अंदर फाइनल और स्टैटिक डेटा लिया जा सकता है, वेरिएबल लिया जा सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया जा सकता है। इसका डिटेल जो है वो हम बाद में देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी